वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो साथ की बड़ी बात लेकर हाजिर हूं मैं राहुल सौमित्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस कौन कौन सी है। कोलकाता रेप एंड मर्डर पर बवाल जारी। आज टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गायों की मौत को लेकर कांग्रेस आज करेगी गौ सत्याग्रह। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, सरकार गंभीर नहीं, मंत्रियों के बंगले के सामने छोड़ेगी पशु। सीएम विष्णुदेव साय का आज महासमुंद दौरा। दोपहर 12:30 बजे रुद्राभिषेक कार्यक्रम में होंगे शामिल। विभिन्न विकास कार्यों की देंगे सौगात। भोपाल के एक होटल में युवक युवती को बजरंग दल ने पकड़ा। लब जिहाद का लगाया आरोप, समझाइश देकर छोड़ा। श्योपुर में फिर उफान पर पार्वती नदी। खतौली और कोहांजापुर पुल डूबे। राजस्थान से टूटा संपर्क, लोग हो रहे हैं परेशान। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी हमारी टीम ने रखी है। तो पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर ये आ गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, ये पहली खबर है। अब दूसरी खबर आ गई जगदीश टाइटलर पर। दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला। तीसरी खबर, मनीष सिसोदिया आज दिल्ली में निकालेंगे पदयात्रा। अब चौथी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेंगे। पांचवी खबर, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोला जाएगा। छठी खबर आ गई स्क्रीन पे, इसरो आज लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सातवीं खबर, ताइवान में जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। ये ज्यादा है, ये कोई साधारण नहीं। 6.3 रिक्टर पर अगर मापी गई तो ये ज्यादा है। लेकिन खबर दूसरी भी है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस का असर पूरे देश में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। इसलिए हमारी टीम ने इस खबर को पहले क्रमांक पर रखा है, यानी पहले नंबर पर रखा है। बंगाल में आज टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। बीजेपी ने सीएम ममता के इस्तीफे की मांग की। यानी बीजेपी कह रही कि ममता बनर्जी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, यानी सीएम पद से। ये बीजेपी का कहना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के 10,000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे। देखिए, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि पहली खबर कोलकाता से क्यों, तो उसके लिए उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। पीड़िता के पेरेंट्स से सीबीआई की टीम मिली है। 5 डॉक्टर समेत 9 लोगों से पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में। और ये ऐसी खबर है कि इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। ये कैसे? ये इसलिए कि आप हॉस्पिटल तो जा रहे हैं लेकिन वहां पर इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, अपनी मांग को लेकर वो हड़ताल किए हुए हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अहम खबर यह है कि होटल में बजरंग दल ने हंगामा कर दिया है। होटल में युवक युवती को बजरंग दल ने पकड़ा है। भारत टॉकीज रोड स्थित होटल में पकड़ा है। बजरंग दल का दावा है कि लव जिहाद का ये मामला है। युवक रायसेन का है, युवती भोपाल की है। दोनों अलग समुदाय के हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है। युवक युवती को लेकर समझाइश देकर छोड़ा गया है। बजरंग दल का दावा है कि ये लव जिहाद का मामला है। युवक रायसेन का है और युवती भोपाल की है। होटल में बजरंग दल ने हंगामा किया है। मौके पर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और धक्का मुक्का देकर सबको इधर उधर किया। हरप्रीत कौर, चूंकि उन्होंने इस खबर को कवर किया है, वो आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगी। मैं तो वही बता रहा हूं जो हरप्रीत कौर ने यहां पर नोट करके दिया था। बताइए हरप्रीत।
देखिए, राजधानी भोपाल का ये कल दोपहर का मामला है। भारत टॉकीज रोड है और यहाँ पर एक नीलकंठ होटल है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के सदस्यों को एक शिकायत मिली थी कि होटल में एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती ठहरे हुए हैं और युवक रायसेन का और युवती भोपाल की रहने वाली है। बजरंग दल के सदस्य जब इस होटल में पहुंचे तो उन्होंने रिसेप्शन पर इन दोनों युवक युवती की पहचान यानी आईडी मांगी, लेकिन होटल पर रिसेप्शन पर जो भी व्यक्ति मौजूद था उसने आईडी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल के सदस्य होटल के उस कमरे तक पहुंच गए और उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। दोनों को पकड़कर जब वो नीचे लेकर आए, ना उनकी आईडी वहां पर जमा की गई थी और इसके साथ ही युवती जब वहां पर रोने लगी और उसने बताया कि घर में उसके पता नहीं है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को भी बुला लिया और उन्होंने इसे पूरा लव जिहाद का मामला बताया। उनका कहना है कि युवक रायसेन का रहने वाला है, युवती भोपाल की। लगातार युवक युवती को होटल में बुलाता था। हालांकि युवती और युवक दोनों ने इस तरह के जो आरोप उन पर लगाए जा रहे थे इनकार किया, लेकिन उसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर गई। बजरंग दल ने लगातार लड़के को मौके पर ही कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह पुलिस उसे बचाकर थाने पहुंची, जहां पर युवती के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई। वहीं युवक के परिजनों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और दोनों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया, लेकिन देर तक जो हंगामा था उससे मौके पर सनसनी फैली रही और लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। हरप्रीत जब खबर बता रही थी तो एक खबर इसमें और निकली, बिना आईडी के कोई भी होटल में किसी को कैसे रुकने देगा? ये तो गाइडलाइन है, पुलिस की गाइडलाइन है। तो गलती होटल प्रबंधन से भी यहाँ पर हुई है और ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है। थैंक यू सो मच हरप्रीत कौर रीना आपका इस जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को राजस्थान, इसके बाद बल्कि हिमाचल लेकर चलते हैं। हिमाचल के धर्मशाला में लैंडस्लाइड हो गई है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई है। धर्मशाला शिमला हाईवे जाम हो गया है। ट्रैफिक सुधारने की कवायद जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीम निकली हुई है। ये हम उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। ये धर्मशाला शिमला हाईवे मार्ग है। बहुत सारे टूरिस्ट अभी भी हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, तो उनको हिदायत है, बारिश बहुत हो रही है। अगर आपका प्लान बन भी गया है तो कुछ महीनों के लिए टाल सकते हैं, तो टाल दीजिए तो अच्छा होगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है और एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है और देखिए कैसे ये सारी गाड़ियां फंस गई हैं। जो वहाँ से गुजर रही हैं वो तो जेसीबी जल्दी जल्दी रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही है। जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हटाया जा रहा है। तो ये कमोबेश स्थिति है। तो अगर मैं एक बार फिर से बोलूँगा, मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आपका कोई प्लान हो अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाने का और हिमाचल जाने का हो, तो उसे थोड़ा टाल दीजिए। राजस्थान में बाढ़ से तबाही मची हुई है। बूंदी में पुलिस जीप बह गई। जीप में बहे पुलिस कर्मियों को बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी। ये तस्वीरें राजस्थान की है। अच्छा, राजस्थान की तस्वीरें दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम और आपने जो बचपन में चीज़ें देखी और सुनी है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत होती है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा ना, जाहिर सी बात है, शुरुआत में अपने देखी, लेकिन वहाँ भी ये बाढ़ है, इतनी भयंकर बाढ़ है। अच्छा, पुलिस की जीप जा रही थी, बह गई। महोदय खड़ा किए, कुछ काम से गए होंगे और जब आए तो देखे बह गई। अब भाई वो तो सरकारी संपत्ति है, तो उन्होंने तुरंत जेसीबी को बुलाया कि भैया हमारी जीप बचा लीजिए वरना हमारी ड्यूटी खतरे में आ जाएगी। तो फिर तुरंत उसको देखिए यहाँ पर ये रेस्क्यू किया गया। जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए तस्वीरें आ गई स्क्रीन पर और ये राजस्थान की तस्वीर है। ये देखिए ये पुलिस की जीप है। पुलिसकर्मी वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके कहीं गए थे और उसके बाद देखिए उनकी जीप ही बह गई। फिर उसके बाद जेसीबी को बुलाया गया और उसके बाद तब जाके इसका रेस्क्यू किया गया। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं, लेकिन देखिए बेहतर ये है कि ये कोई इवेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है कि आप खड़े हैं। अपने अपने घरों में रहिए। बाढ़ आई हुई है, सावधानी बरतिए। और अगर बहुत देखने का मन है तो IBC 24 लगा लीजिए और खबरें देखा करिए। श्योपुर से खबर है, फिर उफान पर पार्वती नदी है।
पार्वती नदी के खतौली और कुहांजापुर पुल डूब गए हैं। श्योपुर का राजस्थान से जो संपर्क है टूट गया है। अच्छा, श्योपुर से राजस्थान की दूरी बहुत नहीं है, बामुश्किल 100 किलोमीटर है। राजस्थान के कोटा और बारां जिले से संपर्क टूट गया है। खतौली पुल का करीब 15 फीट और दूसरे पुल का करीब 3 फीट पानी उसके ऊपर बह रहा है। पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। राजस्थान के बॉर्डर पर ये दोनों पुल हैं। ये दोनों पुल की स्थिति आप देख लीजिए, यानी श्योपुर में फिर उफान पर पार्वती नदी है और इसके वजह से कितनी असुविधा हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया है। अच्छा, अगर बात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की करें तो रात को डैम के गेट खोले गए हैं। तवा डैम के गेट खोले गए, रात 9 बजे की बात है। डैम खोले गए और 5 गेट खोले गए हैं। डैम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तिरंगे के रंग में रंगा दिखा तवा डैम। ये जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आज़ादी का जश्न भाई इन्हें भी मनाने का हक है। और ये देखिए बड़ी भव्यता के साथ ये हमारा ट्राई कलर जिस पर हम सभी को नाज है। डैम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा, रात 9 बजे डैम खोला गया, लेकिन लोगों को जानकारी हुई कि ऐसा दृश्य, विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, तो लोगों ने सोचा कि चलते हैं उसे कैमरे में कैद करते हैं, ज़िंदगी भर के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको रखा जाएगा, देखेंगे। तो वो हमने कहा कि अर्ली मॉर्निंग की बात है, आप भी उठे होंगे, IBC 24 लगाए होंगे, तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तवा डैम है, नर्मदापुरम में स्थित है। डैम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तवा डैम के 5 गेट खोले गए। अच्छा, वाड्रफ नगर से खबर है, 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद के कारण 2 दिनों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया गया। परिजनों को जब युवक के मृत्यु की सूचना मिली तो परिजनों ने घर के अंदर ही युवक की अर्थी सजा डाली। असल में मृतक 18 साल से वाड्रफ नगर के पशुपतिपुर गांव में रहता था। मृतक ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी वो आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया था, जिस वजह से मृतक के परिवार वालों में बहुत रोष था, जिसके कारण परिजनों ने घर के अंदर ही शमशान बनाने का फैसला ले लिया। गांव के भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। शव का दाह संस्कार होने ही वाला था, तभी बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, समझाइश दी और शव का दाह संस्कार रोका गया। समझाइश के बाद परिजनों को दाह संस्कार के लिए पुलिस ने बनारस भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। देखिए, इतना सब कुछ करने की नौबत क्यों पड़ी? वजह देखिए, इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट है ना। 2 पक्षों के बीच ये जमीन विवाद का कारण था और यही वजह है कि शव का दाह संस्कार 2 दिन तक नहीं हुआ। सुनते हैं पुलिस क्या कह रही है। आपसी विवाद के कारण मृतक के परिजन घर पे ही दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे हमने वहां गए और ग्रामीणों के विरोध और आवेदन के तत्काल कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई, जिसमें वो मान गए हैं और शव को बनारस ले जाकर दाह संस्कार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। देवेश, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्यों घर में ही दाह संस्कार की ये लोग तैयारी कर रहे थे? जी बिल्कुल राहुल, ये वाड्रफ नगर से पूरा शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे किसी युवक की मौत को तमाशा में तब्दील कर दिया गया। पूरे गांव के लोग जो थे उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर जमीन का मालिक जो है वो अगर जमीन की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम पर 18 वर्षों से नहीं किया तो उस घर को हम शमशान घाट में तब्दील कर देंगे। व्यक्ति जो था वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था और पशुपतिपुर गांव में 18 वर्ष से एक जमीन की खरीदी करके घर बना के रह रहा था। जमीन मालिक ने उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की थी। अब जब व्यक्ति की मौत हो गई, 2 दिनों तक ये गांव के अंदर पंचायत चली कि उस व्यक्ति का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा, क्या किया जाएगा। लास्ट में गांव वालों ने ये फैसला किया कि उस घर के अंदर ही दाह संस्कार किया जाएगा। दोनों पक्षों में काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। विवाद के बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद समझाइश दी है। फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए शव को बनारस भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। जी राहुल,
बहुत शुक्रिया देवेश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अब आपको सुकमा की एक खबर से अपडेट कर देते हैं। नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी है। पश्चिम बस्तर डिवीजन के इंचार्ज कुरसम मनीष की हत्या हुई है। भितरघात के शक में हत्या की है, यानी नक्सलियों को यह शक है कि इसने भितरघात किए। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके इस बात की जानकारी दी है, यानी नक्सली एक प्रकार से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को भी और बाकी अपने साथियों को। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंदर की बात आप बाहर ले जाते हैं, भीतरघात करते हैं, तो आपका अंजाम भी यही होगा। भिलाई में अधेड़ महिला की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बकौल पुलिस, यानी पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या की गई थी। हत्या की आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला की 2 नातिन निकली हैं। अब बताइए, 2 नातिन ही इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के अकॉर्डिंग मृतक महिला की दोनों नातिनों ने रुपयों के लालच में अपनी नानी के सर पर स्टील की बोतल से वार करने के बाद गला घोंटकर उसकी जान दे दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बहनें स्कूटी से नागपुर फरार हो गईं। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े सभी तारों को जोड़ते हुए हत्या की आरोपी दोनों लड़कियों को धर दबोचा। जरा सोचिए, हम लोग नानी के घर जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो क्या माहौल होता था, नानी से कहानियां सुनते थे, और यहाँ पर नातिन ने अपनी नानी की हत्या कर दी। किसके लिए पता है? रुपयों के लालच के लिए। गलत, बहुत बड़ा अपराध है ये। बेटी है जिनका देहावसान 6 महीने पहले हो गया है। उनकी 2 पुत्रियां हैं जो यहाँ रह के पढ़ाई करती हैं, बेटियाँ। तो केस उनसे फिर वहाँ तक टीम पहुँची और उनसे हमने पूछताछ की, तो ये हत्या का प्रकरण सामने आई गई। तो ये चीज़ें निकल के आई थी कि उनको पैसों की ज़रूरत है और बीच में मांग की गई थी पैसों, तो इन बेसिस पे हमने आगे बढ़ा। रायपुर से खबर है, कांग्रेस का गौ सत्याग्रह आज है। गायों की मौत पर कांग्रेस आज गौ सत्याग्रह करेगी। गायों को सरकारी कार्यालयों के पास छोड़ा जाएगा। सभी जिलों में गौ सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है। ये कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस का आज गौ सत्याग्रह है। गायों की मौत पर कांग्रेस आज सत्याग्रह करेगी। गायों को सरकारी कार्यालयों के पास छोड़ा जाएगा। सभी जिलों में गौ सत्याग्रह कार्यक्रम होगा। इनकी सरकार में लगातार गौ हत्याएं हो रही है, गौवंश की मौतें हो रही है, सड़कों पर आ गए हैं गौवंश, लगातार एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही है। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। कल 16 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में हम गौवंश गाय बैल को लेकर सरकारी ऑफिसों में जाएंगे और शांतिपूर्वक हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। तो दीपक बैच कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक रोचक घटनाक्रम देखने को मिला। यहां के ध्वजारोहण के बाद शांति के प्रतीक सफेद कबूतर को उड़ाने के दौरान कबूतर सीधे नीचे जा गिरा। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि विधायक पुन्नूलाल मोहले और कलेक्टर ने जो कबूतर उड़ाए वो आसमान में उड़ गए, लेकिन जिले के एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने जो कबूतर उड़ाया वो नीचे गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अच्छा, एक वेब सीरीज बनी थी, इसी पर आधारित है, तो लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लोग इस घटना का वीडियो देखकर बहुचर्चित वेब सीरीज पंचायत को याद कर उससे तुलना करें। देखिए, नाम अगली लाइन आ ही गई, मैं उसका जिक्र कर रहा था, वो लाइन भी आ गई। ये देखिए, ये नीचे गिर गए, बाकी सब उड़ गए, वहां पे देखने भी लगे। अच्छा, उस पंचायत वेब सीरीज में इस घटनाक्रम ने जो वो यहाँ पर हुआ था वो बड़ा इम्पैक्ट डाला था, बड़ा विरोध हुआ था, गांव वालों ने बहुत विरोध किया था। अब आपको महासमुंद से एक खबर बता देते हैं। सीएम साय का महासमुंद आज दौरा है।
रुद्राभिषेक कार्यक्रम में सीएम साय को शामिल होना है। दोपहर 12:30 बजे यानी 12:30 से यह कार्यक्रम शुरू होगा और दोपहर 1:40 तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में 2 घंटे रहेंगे। कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी उन्हें लेनी है, इसलिए वहां पर उन्हें रहना है। इसरो आज लॉन्च करेगा EOS 8 सैटेलाइट। सुबह 9:17 पर लॉन्च होगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगी सैटेलाइट्स। गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगी सैटेलाइट। गोलाकार ऑर्बिट में यह चक्कर लगाएगी। श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग की जाएगी सुबह 9:17 पर। ताइवान में जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो नापी गई वो 6.3 मापी गई। ये बहुत ज्यादा होती है। पूर्वी शहर हुलियन से 34 किलोमीटर दूर ये भूकंप आया है। राजधानी ताइपे की इमारतें हिल गई हैं। राजधानी ताइपे की इमारतें हिल गई और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो मापी गई वो 6.3 मापी गई। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें भी आपको मिले। कहीं और क्यों जाएं? हर खबर देने की हमारी टीम कोशिश करती है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये ताइवान से खबर है जहां पर जोरदार भूकंप आया है। अब बात इंदौर की। इंदौर में इस बार सिर्फ 16 इंच बारिश हुई है। औसत वर्षा का आंकड़ा जो है वो 22 इंच है। 19 अगस्त तक नहीं है तेज बारिश के आसार। 19 अगस्त के बाद बारिश हो सकती है। हालांकि 19 अगस्त तक तो आसार नहीं है। अब देखिए, जहां पर राजस्थान जैसे इलाकों में बारिश हो गई और भीषण बारिश हुई, बाढ़ का प्रकोप वहां देख रहे हैं, उसमें इंदौर कैसे रह गया पीछे। औसत वर्षा का जो एक आंकड़ा होता है जो मौसम विभाग बताता है वो 22 इंच है, लेकिन बारिश कितनी हुई है? 16। अब इससे क्या होगा कि जल स्तर पर भी फर्क होता है, फसलें भी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अब इंदौर का मतलब ये थोड़ी कि पूरा शहर ही इंदौर है, ऐसा थोड़ी है भाई। वहां भी गांव होंगे तो असर खेती पर पड़ेगा इसका। और धान की खेती में तो पानी की और भी ज्यादा जरूरत होती है। बुलेटिन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखिए, जैसे आपने 7 की बड़ी बात देखी, वैसे आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।